आज प्रश्न रखे जाएंगे, उत्तर आप देंगे। पहला प्रश्न है, वेद को समझने के लिए ऋषि दयानंद ने क्या निर्देश दिए? उत्तर कौन देगा? वेद ज्ञान को जानने के लिए ऋषि का निर्देश क्या है? हाथ उठाएं। भूपेंद्र आर्य जी। जो उपवेद हैं उन्हें पढ़ें। जो वेद से कनेक्टेड किताब हैं, जैसा ऋग्वेद भाष्य भूमिका है और सारी पुस्तकें हैं। सही बात है। ऋषि दयानंद का निर्देश क्या है? संजय आर्य जी बताएं। ठीक। वेद को समझने के लिए ऋषि दयानंद के निर्देश क्या है? सबसे पहले सत्य को धारण करना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना, और उसके साथ साथ जो ऋषि दयानंद ने सत्यात प्रकाश जो दिया है उसका अध्ययन करते हुए हमें वेदों का भी अध्ययन हो जाएगा। तो सत्यात प्रकाश हमें पढ़ना चाहिए। और कोई उत्तर देना चाहते हैं? अक्षय आर्य। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में पठन पाठन विषय में लिखा है कि वेदों को समझने से पहले वेदों के उपांग, सबसे पूर्व तो व्याकरण, व्याकरण के बाद उपांग जो दर्शन है और ब्राह्मण ग्रंथ है, और उसके बाद वेदों को पढ़ना चाहिए, तभी वो समझ में आ सकते हैं। अनेक जगह ऋषि दयानंद ने निर्देश दिए। एक जगह लिखते हैं, वेदों को पढ़ने के लिए पढ़ने से पहले वेदों को समझना आवश्यक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं स्पष्ट, जो कोई वेद लेना चाहे, मुझे वेद पढ़ने हैं, कोई वेद लेना चाहे सो नहीं मिल सकते। क्यों? उनके साथ में भूमिका आवश्यक है। यदि वेदों की भूमिका नहीं है तो वेद का अर्थ नहीं समझ सकते। दूसरी जगह हमारे विद्वान निर्देश देते हैं, और ऋषि दयानंद अक्षय आर्य ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। निरुक्त, छंद, व्याकरण आदि जो उपांग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको पहले पढ़ें। आज वर्तमान में हमारी क्षमता इतनी नहीं है, हम सीधे सीधे वेद को जाने, नहीं हो सकता। सत्व गुण अधिक प्रबल होगा, बुद्धि सात्विक अधिक होगी। जितनी सात्विक अधिक होगी उतना ही वेद को आराम से समझ लेंगे। अब जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है तो बुद्धि के अंदर रज और तमो गुण की मात्रा बढ़ती जाती है। और आज वातावरण भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस समय की बात ऋषि करते हैं उस समय तो हम रामचंद्र जी के युग को देखें, महाभारत श्री कृष्ण के युग को देखें, उसमें संस्कृत से संस्कृत ही भाषा थी। संस्कृत में प्रश्न था, संस्कृत में उत्तर था। आज संस्कृत भाषा रूप में सभी की नहीं है, उसका रूप देव भाषा हिंदी है, शब्द वही है।
तो संस्कृत से हिंदी में ऐसे महर्षि दयानंद ही हुए जिन्होंने वेदों के मंत्रों का भाष्य देव भाषा हिंदी में किया। सभी ऋषियों ने जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, सबका अर्थ संस्कृत से संस्कृत में ही किया। बहुत आसान था, सारी भाषाएं संस्कृत थी। तो ऋषि ने अभूतपूर्व कार्य मानव जाति के ऊपर विशेष कल्याण किया है। और आज के विद्वान कहते हैं वेद को समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सामान्य सा आसान भी नहीं है। आज के वर्तमान के विद्वान ये उदाहरण देते हैं, समझाते हैं कि वेद के अर्थ को स्पष्ट समझने के लिए हमें पहले दर्शनों को जानना होगा। यदि हम दर्शन नहीं जानते, दर्शन नहीं पढ़े, तो वेद के रहस्य को स्पष्ट नहीं समझ सकते। दर्शन से अर्थ आप ले सकते हो, जैसे हम अपनी आकृति देखते हैं शीशे के सामने खड़े होके, तो शीशा उसको स्पष्ट कर देता है, दर्शन करा देता है। जैसा हमारा चेहरा है वैसा ही दर्शन करा देता है। तो ये 6 जो षड दर्शन है, ये 6 के 6 दर्शन वेद मंत्र के रहस्य को समझाने में दर्शन का कार्य करते हैं। इनके समझे बगैर वेद के रहस्य को समझना आसान नहीं है। तो वेद को पढ़ने के लिए, वेद को समझने के लिए हमें यह करना होगा। संजय आर्य जी ने बताया, सत्य को धारण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। जब तक सत्य आचरण में नहीं होगा तो सत्य विद्या तो प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। और ये सूत्र में भी हमने अभी विषय को रखा हुआ था। सूत्र सांख्य दर्शन का था कि नहीं समझा जा सकता। ये जो हमारा समझने की प्रक्रिया है, सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का तीसरा ही सूत्र था, न श्रवण मात्रा, न श्रवण मात्रा, केवल सुनने से स्पष्ट नहीं होगा। ये भी वही बात कह रहे हैं। यदि वेद मंत्रों को सुना, उनके अर्थ को जाना, तो भी स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सुनने वाला जो कार्य है, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान यदि सुनने की रुचि उत्पन्न हुई, तो यह रुचि भी अनेक जन्मों के पुण्य जमा होने से हुई। और उन पुण्य को जमा करके सुनने की रुचि तो कर ली है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, केवल सुनने से भी सिद्धि अर्थात विवेक उत्पन्न एकदम नहीं हो जाता। फिर अनादि वासनाया, क्योंकि आत्मा के साथ अनेक जन्मों की वासनाएं हैं। आगे लिखा बलवत्वात, और वे भी बलवान हैं, वे सामान्य नहीं है, पाप और पुण्य बराबर होता है। तो यहाँ हमें ऋषिकृत ग्रंथों का, दर्शनों का अध्ययन करने की बात मिलती है, और वो भी जो बलवती अनादि वासनाया, अनादि वासनाएं हैं, उन वासनाओं को दबाने के लिए सतत, लगातार, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यह प्रकरण जो दूसरे अध्याय का प्रश्न किया था शिष्य ने, उसने प्रश्न ये किया था कि ये जो सर्ग रचना है, सर्ग रचना जानते हो? सर्ग रचना सृष्टि की रचना। ये बार बार सर्ग रचनाएं होती हैं। बार बार पहले सृष्टि रची जाएगी, पालन होगा, फिर उसका संहार होगा।
तो ऐसा क्यों होता है? एक ही सृष्टि रचना में हो जाए तो कितना बढ़िया हो। प्रश्न तो कोई भी कर सकता है। तो उस प्रश्न का उत्तर महर्षि कपिल इस सूत्र से दे रहे कि सृष्टि के संहार का माल्य समय आया, लेकिन वहां बहुत सी आत्माओं के जो संस्कार हैं उसमें, तो सृष्टि का कर्म फिर बनेगा। और ये हमारे पंच कलेशों के कारण बनेगा। एकदम से तो कोई हो नहीं जाता। सुनने की भी क्षमता हो गई, लेकिन सुनने की क्षमता भी अनादि वासनाओं के साथ तो है। वहां भी लगातार सतत प्रयास करना पड़ेगा। जब अनेक जन्मों में सुनने की क्षमता हुई तो अनादि वासनाओं को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? कुछ तो लगेगा ही। इसलिए ये भी एक दो जन्म का विषय नहीं है। तो यहाँ हमें लग रहा है, ऋषियों के ज्ञान से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो भी शुभ कर्मों को, वेदानुकूल कर्मों को करने में लगते हैं, उनके जो पिछले जन्मों के पुण्य रूप फल प्राप्त है, ये उनका प्रभाव है। और अन्य जो है उनके अंदर अनादि वासनाया बलवत्वात्, जो वासनाएं हैं वे बलवान हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं। और दूसरों की जो है ये अपनी सत्वगुण प्रधान है, ये उस तरफ चले जाते हैं। परमात्मा किसी पे दबाव नहीं देते हैं। तो यहाँ के महर्षि कपिल समझाते हैं कि एक ही सर्ग में सब मुक्ति को नहीं जा सकते। इसका उत्तर एक जगह और मिल जाता है। प्रश्न उपनिषदों में ऋषि आपस में चर्चा करते हैं कि जी आप बहुत बड़े साधक हैं, आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, तो आपने इस जीवन में सुख अधिक देखा या दुख अधिक देखा? ऋषि से ऋषि की वार्ता हो रही है। ऋषि कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ दुख अधिक देखा। तब दूसरा ऋषि फिर प्रश्न करते हैं, आपने यहाँ दुख अधिक देखा, लेकिन कभी ना कभी तो आपके जीवन में बहुत लंबा आपका अनुभव है, बहुत अभ्यास है, 10 सृष्टियों के जन्म मरण का आपको पूरा ज्ञान है। 10 सृष्टियों की आयु जानते हो? 10 सृष्टि की आयु है 8 अरब 64 करोड़ गुणा 10। इतने बार जहाँ जहाँ जन्म हुए वो ऋषि की याद है। तो वे ऋषि कह रहे हैं आपको 10 सृष्टियों का ज्ञान है। वो कह रहे हैं 10 का तो मेरे याद है, और ज्यादा आगे भी हो सकता है। जब 10 सृष्टियों का ज्ञान है, इन 10 सृष्टियों में आपने कोई ना कोई शुभ कर्म भी तो करा होगा सुख प्राप्त करने के लिए। उसे आप दुख में कैसे जोड़ सकते हो? ऋषि ने सवाल किया। अब दूसरे जो उन्होंने सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करके बताया था वो उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इन सृष्टियों में सुख के कार्य भी बहुत किए हैं, एक दो नहीं किया, लेकिन जब मैं मुक्ति के सुख को देखता हूं तो ये सारे दुखी लगते हैं। तो कितना कितना गंभीर रहस्य वेद के अंदर है, वो हमें इन उपनिषदों से, शास्त्रों से, अन्य ग्रंथों से मिलता है। सीधे सीधे वेद को समझना, क्योंकि वेद के अंदर ज्ञान सूत्र रूप में है और इनकी व्याख्या ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में है। शास्त्रों से इनको समझा जाता है। तो अपने अपने घरों में शास्त्र भी रखें और इस रहस्य को समझने का प्रयास करें। जो आज विषय रखा, इससे संबंधित प्रश्न फिर रखे जाएंगे। आज यहीं तक रखेंगे। ओ